सेकेंड ईयर और बीए बीएड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा बिहारी टॉपिक चल रहा है जिसके अंतर्गत अब तक हमने 31 दोहे पढ़ लिए हैं। आज हम 32वां दोहा पढ़ेंगे। कौन भांति रही है बिरदू अब देखी वो मुरारी, बीधे मोसो आनी के गीधे गीधही तारी। प्रस्तुत दोहे के अंदर कवि बिहारी जो है अपने आराध्य देव मुरारी अर्थात कृष्ण से कह रहे हैं कि कौन भांति रही है बिरदू अब देखी वो मुरारी, कि हे भगवान कृष्ण आप किस प्रकार से, कौन भांति किस प्रकार से मेरा उद्धार करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है आपने क्या है गिद्धे, गिद्धे का अर्थ क्या है जटायु, जटायु का उद्धार किया था। तो आपको इस संसार में क्या है उद्धारक कहा जाता है, उद्धार करने वाला कहा जाता है, लेकिन मेरा उद्धार आप किस प्रकार से करोगे, क्योंकि मैं क्या हूँ घोर पातकी हूँ अर्थात घोर पापी हूँ। मेरे जैसे पाप इस दुनिया में किसी ने ही नहीं किए होंगे, तो मुझ जैसे पापी का उद्धार करना आपके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर आराध्य देव के प्रति इन्होंने अपनी जो याचना है, अपना जो अपने बारे में जो बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार का हूँ, मेरा उद्धार करना आपके लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पर अपनी विवशता भी वो बता रहे हैं कि उन्होंने संसार में आकर कितने घोर पाप किए हैं। उसके बाद अगला दोहा देखिए 33 नंबर। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात। प्रस्तुत दोहे के अंदर क्या है कि जो नायिका है, नायिका की जो सखी है वो बता रही है अपनी दूसरी सखी से कि मैंने भरे भवन के अंदर नायक और नायिका को बातें करते हुए सुना है, नेत्रों के द्वारा बातें करते हुए देखा है। किस प्रकार से? कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जात। नायक जब नायिका से कहता है, कहना अर्थात अभिसार के लिए कहता है, अभिसार का मतलब मिलने के लिए कहता है। नायक जब नायिका को भरे भवन के अंदर नेत्रों के माध्यम से मिलने के लिए कहता है तो नायिका नट जाती है, और नायिका के नटने का जो अंदाज होता है उसको देखकर नायक रिझ जाता है। जब नायक रिझ जाता है तो नायिका खिंच जाती है, और जब दोनों के नेत्र परस्पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उनका मन खिल जाता है और नायिका लजा जाती है अर्थात उसे शर्म आती है। इस प्रकार से मैंने देखा कि भरे भवन के अंदर, भरे भवन में करत है नैननु नीसो बात, कि वो दोनों नायक और नायिका इस प्रकार से भरे भवन के अंदर भी नेत्रों के संकेतों से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर नायक नायिका के मिलन के बारे में बताया गया है कि मिलने के लिए वे संकेत स्थान पर जाने के लिए नेत्रों से संकेत कर रहे हैं। आगे वाला देखिए 34 नंबर दोहा। नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो कवि बिहारी हैं उनके कई दोहों के दो दो अर्थ निकलते हैं। तो इसमें एक तो भंवरे को संकेत करके कहा गया है, अली का अर्थ है भंवरा। कवि बिहारी कह रहे हैं कि हे भंवरे, अभी तो इस कली के अंदर मतलब पराग भी नहीं है, अभी यह मधुर मधु भी नहीं है इसके अंदर, अभी इसका पूर्ण विकास भी नहीं हुआ है अर्थात अभी तो ये खिल कर के फूल भी नहीं बना है। हे भंवरे, अभी तो इसमें इतना मंडरा रहा है, जब ये खिल कर के पूर्ण यौवन में आएगी अर्थात तो कली क्या है खिल कर के फूल बन जाएगी, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। तो एक तो भंवरे को संकेत देकर के इसका यह अर्थ निकलता है। दूसरा अर्थ इसमें बिहारी ने क्या है अपने राजा आश्रयदाता राजा जो थे उनके जयसिंह, उनको यह पंक्तियां लिख करके भेजी थी। उसमें भंवरे के माध्यम से वह उनको कुछ समझाना चाह रहे थे, क्योंकि राजा जयसिंह की जो अल्प वयस्क रानी थी
तो दिन रात वह रनिवास में ही पड़ा रहता था। उसकी सुंदरता पर वो इतना मुग्ध था, लेकिन क्या है, वो अल्पायु थी, अभी वो पूर्ण यौवन प्राप्त नहीं हुई थी, तो अभी अल्पायु ही है उसकी, और अभी से ही राजा उस पर इतना आसक्त हो गया है कि राजकाज सब छोड़ करके रनिवास में ही पड़ा रहता है। तो बिहारी ने देखा कि राज कार्य ऐसे कैसे होगा, शत्रु सेना हम पर हमला कर देगी, राजा को वो देखेगी कि राजा तो रनिवास में रहता है, तो शत्रु को कौन संभाल रहा है, मतलब। तो उसने क्या किया, राजा को उससे अवगत कराने के लिए कि जो वो कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो राजा को वो कह नहीं सकता कि आप रनिवास में रहते हो ये हो, क्योंकि राजा फिर क्रोधित भी हो सकता था। तो उसने इस पंक्ति के माध्यम से राजा को कुछ समझाने का प्रयास किया था। तो जब राजा को यह लिख करके भेजा कि हे राजन, अभी तो जो ये रानी है आपकी क्या है, अल्पवयस्क है, अभी तो यह पूर्ण यौवन को प्राप्त ही नहीं हुई है। अभी से तुम्हारा ये हाल है, जब ये पूर्ण यौवन युवती बन जाएगी, यौवन इसमें आ जाएगा, युवती बन जाएगी, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। इस पंक्ति को पढ़ करके राजा जयसिंह की आंखें खुलती है और फिर वह रनिवास से बाहर निकल राजकाज को संभालता है। तभी तो राजा जयसिंह जो थे, कवि बिहारी को जब भी वो एक दोहा लिखा करते थे, एक सोने की अशर्फी उनको पुरस्कार के रूप में दिया करते थे। उनकी श्रृंगार भक्ति नीति परक जो जितने भी दोहे थे, सभी दोहे क्या है, उनको एक एक अशर्फी सोने की मिला करती थी। और यहाँ पर तो उसने राजा को जागृत किया है, तो राजा उसे बहुत ही सम्मान देते थे अपने राज दरबार के अंदर। तो अगला, अब ये वाला दोहा आपको समझ में आ गया होगा, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही कानो अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवालो। पहले तो भंवरे को संकेत देकर कहा था इसका अर्थ, और दूसरा राजा अपने आश्रमदाता को लेकर के इसने यह बात कही है। अगला 35 नंबर दोहा देखिए, मंगल बिंदु सुरंगु मुक्ससी केसरी आड़ू इक नारी लगी संगु रसमय किए लोचन जगा। कि जो नायिका है उसने अपने माथे पर लाल रंग का बिंदी लगा रखा है, जो मंगल का प्रतीक है। लाल रंग का जो उसने अपने माथे पर बिंदी लगा रखी है, मंगल का स्वरूप है वो। सुरंग, ऊपर से उसने केसर का तिरछा आड़ा तिलक भी लगाया हुआ है, और ऊपर से उसका क्या है, मुख चंद्रमा के समान है। तो मंगल, शशि और गुरु, ये तीन जो नक्षत्र हैं, जब एक ही राशि पर आते हैं तो इस संसार के अंदर क्या है, अमृत वर्षा होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो यहाँ पर नायिका नायक के नेत्र जगत को रसमय बना देती है। कैसे? क्योंकि उसका जो मुख है उस पर उसने माथे पर क्या है, मंगल बिंदु लगाया हुआ है लाल रंग का, ठीक है। उसके ऊपर उसने केसर का तिरछा तिलक भी लगाया हुआ है, उसका मुख भी स्वयं चंद्रमा के समान है। तो ये तीनों के तीनों जो नक्षत्र हैं एक ही नारी ने ग्रहण किए हुए हैं। तो नायक के जो नेत्र हैं, लोचन जो है, नायक के जो नेत्र रूपी संसार है, लोचन रूपी जो संसार है, उसे वह क्यों नहीं रसमय कर देंगे, अर्थात उसे क्यों नहीं आनंदित कर देंगे। जब ये तीनों नक्षत्र एक राशि पर आते हैं तो संसार में इतनी अमृत वर्षा होती है, तो एक नारी ने जब इन तीनों ग्रहों को धारण किया हुआ है तो नायक के नेत्र रूपी संसार को रसमय क्यों नहीं बना देगी। आगे 36 नंबर दोहा हम पढ़ेंगे। दीर्घ सांस न लेगी दुख सुख साई नहीं भूली, दई दई क्यों करत है दई दई सो कबूली। इस दोहे के अंदर कवि बिहारी कह रहे हैं कि जब दुख का समय आता है, दीर्घ सांस न लेगी, अर्थात जब दुख आता है तो हमें लंबी लंबी सांसें आहें नहीं भरनी चाहिए। सुख साई न भूली, और सुख में साई अर्थात परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों करता है कि हाय हाय, जब दुख आ जाता है तो तू हाय हाय क्यों करने लग जाता है। भगवान ने जो तुझे दिया है उसे हंस करके कबूल करना चाहिए, इसका अर्थ यह बनता है। तो यहाँ पर क्या है, सुख और दुख में
एक जैसे बने रहने की, मन को विचलित न करने का संकेत इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से आगे वाले दोहे हम कल पढ़ेंगे।